अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू एएच मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एएच मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि अपने व्यूवर्स और अपने स्टूडेंट्स के लिए नए से नए फॉल्ट आपके सामने लाना, ताकि आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को आसानी से और बहुत जल्द कम टाइम में आप कर सकें, फॉल्ट को डायग्नोस्ट कर सकें। तो इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास एक फ़ोन आया है इन्फिक्स का स्मार्ट 5। अच्छा जी, आपको पहले इसका मसला बता देते हैं बच्चों। मसला ये शॉपकीपर का और ये रिटर्न केस है। 3-4 बंदों से ये होके आ चुका है और अब ये हमारे पास आया है। हालत भी आप चेक कर सकते हैं, स्पीकर वगैरह डायरेक्ट टांके वगैरह लगा के फुली काम किया हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर जो VIO 1.8 थी वो इसके अंदर शॉर्ट थी, ठीक है। जब वो शॉर्ट हुई तो उन्होंने इसका CPU चेंज किया। CPU चेंज करने के बाद जब उन्होंने चेक किया तो इनकी जो DC सप्लाई की रीडिंग थी वो 20 से बिलो थी, 20 से कम थी। तो आपको पता है जब 20 से बिलो हो तो हम किन किन चीजों पे काम करते हैं। तो उन्होंने इसका पावर IC भी चेंज किया। पावर IC चेंज किया तो उनका फोन ऑन हो गया। फोन ऑन हो गया है, सिग्नल ओके, वाईफाई ओके, हर चीज ओके। मसला क्या है, इसका जो रिंगर है वो नहीं चल रहा। रिंगर नहीं चल रहा, एयरपीस चल रहा है लेकिन रिंगर नहीं चल रहा। उस फोन वेटर डैमेज था। तो ऑलरेडी इसका समझ ले कि कोडिक भी चेंज है। कोडिक का IC का पता चल जाएगा ना अब आपको। उसकी पहचान बता दी गई है आपको। तो कितनी देर में पहचान सकते हैं कोडिक IC को? 1 मिनट में। यानी कि कोई आपसे कोई पूछे तो आप कितने सेकंड में जवाब दे सकते हैं? 1 सेकंड में कि आपका कोडिक का डिपार्टमेंट किधर होगा। अच्छा जी, थोड़ी सी बात करते हैं आपसे समझाने के लिए। असल में आज आपका लाइट सेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ऑडियो सेक्शन आने वाला है। तो मैंने सोचा चलें एक फ़ोन आया है तो आप दोस्तों के सामने ही रिपेयर भी करते हैं और आपको इसके बारे में बताते भी हैं। तो चले हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है फोन के अंदर, CDC का। कौन सा? CDC, कोड डी कोड, कोड डी कोड। हमारे ऑडियो के जितने भी डिपार्टमेंट है ना, वो इस सेक्शन से, इस IC से ही वो कंट्रोल होंगे। इसी का काम होगा कोड डी कोड करना, आवाज को, मुख्तलिफ चीजों को। और मीडियाटेक के अंदर ये IC आपकी पावर IC के अंदर लगी होगी, क्वालकॉम में इसके अंदर बाहर होगी। लेकिन इससे भी ज्यादा आसान करके आपको समझाया गया कि इसको पहचानना हो तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए, काम की बात करते हैं। ये हमारे 2 TP होते हैं स्पीकर के। किसके जी? यहाँ पे लिखा होगा प्लस और यहाँ पे लिखा होगा माइनस, जबकि स्पीकर में प्लस माइनस नहीं होते। वो क्यों लिखे होते हैं? 2 लाइंस को अलग अलग करने के लिए। स्टॉप करो वीडियो। अच्छा जी, तो कोडिक से दो लाइनें निकलेंगी जो आपके स्पीकर के लिए निकलेंगी, एयरपीस के लिए, ठीक है जी। बात को आपने समझते जाना है, ठीक है। इसके दरमियान में प्रोटेक्शन के लिए कैप भी लगा हो सकता है, ठीक है। कैप भी लगा होगा, हो सकता है मजीद सेफ्टी के लिए 0 हेनरी की कॉइल भी लगी हो। अभी कोडिक के पास ही हमारा स्पीकर लगा होता है। स्पीकर का साइज छोटा होता है, आपको पता ही है, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो होता क्या है कि ये एक तो करीब लगा होता है उसके बिल्कुल ही, और साइज में भी छोटा होता है। तो इसको इनेबल करने के लिए इसकी जो स्पीकर के अंदर वाइंडिंग हुई होती है कॉइल, सही है, उसको चलाने के लिए इतने ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती और ये कम फ्रीक्वेंसी से भी चल जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट ही हम दे देते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसकी जगह पे साइज में रिंगर बड़ा हो, कौन सा हो, आपको पता है ना, आपका आजकल फोन के अंदर डबल PA भी लगे आ रहे हैं। तो उनका मकसद ये होता है कि ऊपर भी रिंगर का साइज बड़ा कर दिया गया है, स्पीकर का साइज और रिंगर का साइज तो ऑलरेडी बड़ा होता है। ठीक हो गया जी। अब भाई का ये कहना है कि स्पीकर हमारा चल रहा है, ठीक है, हैंड फ्री जैक लगाते हैं तो भी आवाज आ रही है, लेकिन हमारा रिंगर जो है वो रिंगर नॉट वर्क है। रिंगर अपना काम नहीं कर रहा। हैंड फ्री से आवाज आ रही है, हैंड फ्री से आवाज आ रही है।
स्पीकर पे भी, कान वाले पे भी आवाज आ रही है, लेकिन कहां पे आवाज नहीं आ रही? रिंगर पे। अभी आपने थोड़ा सा ध्यान करना है मेरी तरफ, इंशाल्लाह बहुत जल्द 3-4 मिनट में हम इस फॉल्ट को इंशाल्लाह डायग्नोस कर लेंगे। आपके फोन के ऊपर 2 जैक होते हैं, एक ऊपर मेन बोर्ड पे और एक नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं B2B कनेक्टर, ठीक है जी। यहाँ पे पैनल की स्ट्रिप लगेगी, इसी के साथ ही नीचे सब बोर्ड पे ये कुछ वेज जाएंगी, सही है। यहाँ पे एक जैक लगा होगा बोर्ड वाला, ठीक है। और हम ऑडियो भी होगा ना, वो सब बोर्ड के ऊपर लगा होगा। सबसे पहले ऑडियो पीए को थोड़ा सा समझ ले ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। कंपनी ने ऑडियो बताया कि यहाँ से जब फ्रीक्वेंसी निकल के रिंगर को चलाने के लिए आती थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी की जो ताकत थी, फ्रीक्वेंसी हल्की थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो ताकत थी वो हल्की थी, तो उसके अंदर इतनी ताकत, इतने वोल्टेज नहीं थे ज्यादा कि वो इतने बड़े रिंगर को चला सके। तो कंपनी ने एक, जिसे कहते हैं ऑडियो पीए, क्या कहते हैं जी? ऑडियो पीए। ऑडियो पीए। अब ऑडियो पीए की वर्किंग को पहले समझते हैं और फिर हम समझेंगे कि हमारा मसला कहां से आ रहा है, ठीक है। कोडिक से आ रहा है, पैनल से आ रहा है, रिंगर खराब होने से आ रहा है, कहां से आ रहा है, ठीक है जी। तो पहले इस को समझ ले, ऑडियो पीए। ऑडियो पीए को काम करने के लिए मुख्तसर सा बताते हैं, डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट जब सेक्शन होगा आपको हम उसमें गाइड कर देंगे। ऑडियो पीए बेसिकली बच्चों काम करता है, इसके साथ ही 2 कॉइल लगी होंगी, कॉइल लग के ये अपने टीपी पे चला जाएगा। इसी तरह प्रोटेक्शन के लिए पैरेलल में कैप भी लगे होंगे, प्लस और माइनस, ठीक है। ये इसके आउटपुट में होंगे, ये इसकी कहां पे होंगे? आउटपुट में। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो मजबूत करंट चाहिए फोन में से, तो कौन सा देंगे आप? सर ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब कहता है जी मैं काम करूंगा आपका, लेकिन मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मुझे वो रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी तो मैं आपका काम कर दूंगा। उसने सबसे पहले रिक्वायरमेंट की वीपीएच की। नंबर 2 ये मांगता है कि मुझे जो भी चीज को, फ्रीक्वेंसी को, जिस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करना आप चाहते हैं, मुझे उसके ट्रैक अंदर चाहिए, मुझे उसके ट्रैक अंदर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर प्लस माइनस के अगर कोडिक से निकल रहे हैं तो पैनल से भी इसी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ये 2 ट्रैक हो जाएंगे रिंगर को चलने के लिए, इसी को हमने बूस्ट करना है ना। ये हमारा सेक्शन जो है ऑडियो सेक्शन, ये सिर्फ एक तरह से काम नहीं करता, ये 3 से 4 तरह से काम करेगा। कभी सिर्फ हम हैंड फ्री जैक से ही, लेफ्ट राइट से भी, एक वायर से भी अपना इनेबल रिंगर का करवा सकते हैं। ये कंपनी के डिजाइन पे है, वो जिस तरह से मर्जी इसको इनेबल करवाना चाहे, आवाज जहां से भी लेना चाहे, ये उसका अपना काम है। खैर पहले वो मांग रहा है जी रिंगर की प्लस और माइनस की तारे मेरे अंदर दो, हमने कहा जी ये लो। वीपीएच का करंट उसने मांगा, हमने कहा ये लो। फिर वो कहता है जी मुझे एक बीटीएसटी दो, हमने कहा ये लो, है हमने कहा लो भाई ये भी ले लो, ये भी दे दिया। अब जब ये चीजें इसको मिल गई तो इसने मुझे कहा कि, इसने हमें ये कहा कि अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं हर टाइम ही आपको रिंगर की आवाज देता रहूं, या जब आप कुछ चीज प्ले करो, या जब फोन पे बेल आए, या जब आप मीडिया प्ले करो तो ही मैं आपको इसकी आवाज दूं, तो ही इसकी आवाज दे सकूं। तो हमने इसको ये कहा कि भाई हर टाइम हमें नहीं चाहिए, हमें एक मखसूस टाइम पे चाहिए। तो उसने कहा मुझे एक फिर सिग्नल दो, कहां से? सीपीयू से। सीपीयू से हम क्यों देते हैं पता है ना? पता चल गया ना क्यों देंगे हम? यहां से हमने इसको एक इनेबल का सिग्नल दे दिया। ऑडियो ठीक है, हमने एक सिग्नल दे दिया। अच्छा जी, इनेबल के सिग्नल पे वोल्ट कितने होते हैं? 1.8 वोल्ट, ठीक है। हाईएस्ट वोल्टेज 1.8 होते हैं। अब आपने देखना है, आपने मुझे आप खुद मेरे साथ साथ ट्रेसिंग करनी है और मुझे बताना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऑडियो पीए के पास वीपीएच के करंट ही ना पहुंच सके तो क्या ये अपना काम करेगा? नहीं करेगा। एक चीज। नंबर 2, रिंगर की जो वेव्स हम फ्रीक्वेंसी किसके अंदर देना चाहते हैं, अगर वही इस ऑडियो पीए के अंदर इन नहीं होंगी तो क्या ये अपना काम करेगा? नहीं करेगा। बीटीएससी अगर अपना काम ना करे तो फिर भी आवाज बूस्ट होगी? नहीं होगी।
नंबर 3, आपकी वीपीएस भी ओके हो जाए, रिंगर की वेस भी अंदर आ रही है, आउटपुट भी आ रहा है और आउटपुट पे आपको करंट भी मिले बूटिंग के दौरान, सिर्फ कहां पे, सिर्फ बूटिंग के दौरान। ये चीज समझने वाली है। कंटिन्यू कोई सॉन्ग प्ले करने पे चीज और होगी, बूटिंग के दौरान अगर चंद लम्हे के लिए आए और चला जाए तो उसके लिए हम किसी और तरफ काम करेंगे। लेकिन अगर वो आए ही ना कोई चीज प्ले करने पे, तो हम कहां काम करेंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अगर तो यहाँ पे करंट कंटिन्यूसली रहता है लेकिन फिर भी आवाज हमारी नहीं आती, तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्टेज बनने चाहिए 0.6 से 2.6 तक ले लो, 5 तक ले लो, ये इसके कंट्रोल वोल्टेज है। अगर ये इससे ऊपर हो जाएंगे स्पीकर तो चलेगा लेकिन 10-15 मिनट चलेगा और फिर वो बर्न हो जाएगी, जो इसके अंदर वाइंडिंग रिंगर की होती है। खैर ये इसकी हद है जो हमने देखी गई है कि यहां तक 2 वोल्ट तक हमने देखे हुए हैं, इन पे बनने चाहिए। अगर हमें ये वोल्टेज यहां पे मिल गए, अगर ये वोल्टेज हमें यहां पे मिल गए तो हम कहेंगे वीपीएच भी, इनेबल का सिग्नल भी, बीटीएसटी भी, मतलब टोटल हमारा ऑडियो जो है डिपार्टमेंट पीए का, वो क्या है जी, कौन सा डिपार्टमेंट, पीए का। तो फिर हम सीपीयू की तरफ काम करेंगे, नो, क्योंकि इनेबल मिल गया। जब इनेबल मिल गया तो वोल्टेज बन गए, जब हमने कुछ चीज प्ले की, इनेबल भी फिर ओके हो गया, वीपीएस भी ओके हो गई। अब हम किधर काम करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि भाई देखो उसका काम था सिर्फ वोल्टेज को, फ्रीक्वेंसी को हाई करना, ठीक है, वोल्टेज को हाई करना। अब इसको ये चीजें मिल गई, बीटीएसटी मिल गया, आउटपुट पे इसने हमें वोल्टेज दे दिए, तो इनेबल जब मिला तब ही किए, हर टाइम नहीं किए। तो अब हम ये चेक करेंगे कि अब ये डिपार्टमेंट हमारा किधर से आ रहा है, तो ये हमारा डिपार्टमेंट किधर से आ रहा है, कोडेक से, ठीक है, बात को समझ रहे हो। ये हमारा किधर से आ रहा है, सीडीसी से। तो सीडीसी से आने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, एक मेन बोर्ड पे काम करना पड़ेगा फिर, या फिर सब बोर्ड पे। अच्छा जी, सब बोर्ड और मेन बोर्ड को मिलाने वाली चीज होती है पैनल। पैनल भी इसका न्यू है, पैनल भी चेंज करके चेक कर लिया, मतलब ये डॉट भी ओके हो गया। उन्होंने मॉड्यूल कितने चेंज किए हैं, 4 हमारे पास पड़े हुए हैं अभी, जो बंदा साथ लेके आया 4 हमारे पास पड़े हुए हैं और एक ओरिजिनल भी हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है। तो 4 मॉड्यूल भी चेंज हुए, जिसका मतलब ये भी हमारा ओके है। जैक की बात की जाए तो जैक इसका 100% ओके लगा हुआ है, हमने चेक किया, ठीक है जी। अब फिर भी मसला हल नहीं हो रहा, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। अब हमारा डाउट जाएगा इसकी तरफ, या हम सीडीसी को फॉल्टी मानेंगे या इसका वोल्टेज चेक करेंगे। अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तो फिर हम इन लाइनों पे या ऑडियो पीए पे हम काम करेंगे, ठीक है। जो सा कुछ सिग्नल मिस है या कुछ चीज मिस है उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारा फॉल्ट हल हुआ कि नहीं। अब मुझे ऑडियो पीए के पास 3 चीजें चाहिए, एक ये, एक इसकी जो वेज है कोडेक से जो आएंगी ये, और इनेबल का सिग्नल। अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिस होगी तो मेरा ये रिंगर जो है ना काम कभी भी नहीं करेगा। अगर ये मुझे वर्ड यहाँ पे मिलते हैं कोई भी चीज प्ले करने पे, तो मैं ऑडियो पीए पे काम नहीं करूंगा, फिर मैं किधर करूंगा, सीडीसी पे, सही है। अगर आपको यानी कि यहाँ पे बात क्लियर होगी, अगर आप कुछ चीज प्ले करते हो और आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाते हैं 0.6 से 2.6 तक मिल जाते हैं, तो आपको अब आप सीधा काम किधर करोगे, सीडीसी पे। और सीडीसी पे काम करने से पहले इधर वोल्टेज का आना जरूरी है। अगर इधर आ गए तो हम पहले इसको चेक करेंगे, इन 4 चीजों को। डन हो गया। अगर ना आ गई तो फिर हम इधर आ जाएंगे। तो चले इसको चेक करते हैं। ओपन की, ठीक है, 657 का हमने माइक, स्पीकर और एयरपीस वाला डिपार्टमेंट ओपन किया। तो फोन की हालत ये, पावर ऐसी भी हमारे पास पड़ा, ये भी चेंज ऑलरेडी हो गया है, ये भी चेंज किया हुआ है, एक सामने सीपीयू भी चेंज है। और अब हमने सिर्फ फॉल्ट डायग्नोस करना है कि आखिर इतने काम होने के बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसकी बैटरी को लगा लेते हैं जब तक सब बोर्ड वहां से ओपन होता है। सेट को ऑन करते हैं, ऑन करते फौरी चेक करेंगे क्या हमारे वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं कि नहीं। आप मीटर चेक करवाएंगे, आप कोई बात नहीं, बोर्ड नहीं, दोबारा ओपन कर लेते हैं, छोड़ दो आप, मैं करवाता हूँ चेक। ये हमने किया, फोन वाइब्रेट किया, फोन हमारा ऑन हो गया। तो जल्दी से चेक करते हैं, 0 0 0 0
कोई भी वोल्टेज में फ्लक्चुएट, वोल्टेज हाई नहीं होगी। खैर कोई बात नहीं, हम थोड़ा वेट करते हैं। अब इसके ऑन होने का हम वेट करेंगे। अच्छा जी, जब ऑन हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कोई गाना, कोई रिंगट्यून, कोई यूट्यूब से कोई चीज प्ले करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या हमारे वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक हो गया, बात की समझ आ रही है आपको? चलो जी, अभी फोन हमारा ऑन हो जाए, जरा बोनी हमारी बंद हो गई थी, जरा इसको भी हम लॉगिन कर रहे हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हो फोन का पैनल भी चेंज हुआ हुआ है, ठीक है, नया लगा हुआ है। इस पे जाने के बाद हम कुछ करते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन पहले आपको चेक करवा दें। कोई भी रिंगर की आवाज, रिंगर की आवाज किसी किस्म की भी नहीं आ रही। ठीक है जी, तो बेल भी लगा के आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बेल जल्दी बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई वीडियो प्ले करने की कोशिश करते हैं यूट्यूब से। वाईफाई हमने अटैच किया साथ। अच्छा जी, ये हमने यूट्यूब ओपन की, अब कोई भी वीडियो हम प्ले कर लेते हैं। ये वीडियो प्ले हो गई, आवाज कोई भी नहीं आ रही, लेकिन हम अभी क्या चेक करने वाले हैं, वोल्टेजेस, ऑडियो पीए की आउटपुट पे वोल्टेजेस। तो आप ये चेक कर सकते हो कि इस टाइम इस पे कोई भी वोल्टेजेस, तो मसला हमारा किधर आ रहा है, ऑडियो पीए की तरफ ही आ रहा है। मसला किधर आ रहा है अभी फिल वक्त हमारा, ऑडियो पीए की तरफ। चलो नहीं, अगर ऑडियो पीए की तरफ आ रहा है तो हम कुछ इसकी मजीद चेकिंग कर लेते हैं, चेक कर लेंगे और आउटपुट चेक करते हैं, जीआर चेक करते हैं कि क्या वो ओके है या नहीं है। और फिर इनेबल का सिग्नल भी हम चेक करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जब तक इनेबल का सिग्नल नहीं आएगा तो भी ऑडियो पीए अपना काम नहीं करेगा। तो चले, इन्फिक्स का ये मॉडल है स्मार्ट 5। स्मार्ट 5 खोल लिया, तो सब बोर्ड पे काम करना हमने, पहले तो सब बोर्ड का पीडीएफ यहां से खोल लेते हैं। अच्छा जी बच्चों, थोड़ा सा गौर करो यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जीपीआई ऑडियो पीए का इनेबल का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अगर इसका बिटमैप हो तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये साथ में किसी और जगह किसी और टीपी से कनेक्ट है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर दो अगर हम ये देखें तो स्पीकर की आउट लिखी हुई है, तो अभी हम सिर्फ इस पर इस्तेफादा नहीं करेंगे, हम इसका बाकायदा वीपीएच भी चेक करेंगे, क्या वीपीएच में नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। खैर दो चीजें अभी फिल वक्त हम चेक करते हैं, इसका इनेबल चेक करते हैं। इनेबल पे 1.8 हमें मिलना चाहिए, ठीक है, जब हम कोई चीज प्ले करें। और नंबर 2, वीपीएच का करंट भी हमें मिलना चाहिए। तो वीपीएच का करंट तो फोन होते साथ ही बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता? तो सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, फोन जब हमारा ऑन होगा तो हमारा वीपीएच का करंट ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा। तो वीपीएच के पास, ऑडियो पीए के पास सॉरी चेक करते हैं, तो 3.6 हमारे बन रहे हैं, मतलब वीपीएच का करंट यहां तक आ रहा है, वीपीएच का करंट यहाँ पे। नंबर 2, अब हम ये चेक करेंगे क्या हमारा ऑडियो पीए का इनेबल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सीपीयू भी उन्होंने चेंज किया हुआ है। तो इसके लिए इसका बिटमैप खोल के चेक करते हैं कि शायद ये किसी और लाइन से भी कनेक्ट हो, कोई टीपी शीपी हो इसका जहां पे हम चेक कर सके, नहीं तो इसके अलावा भी हम चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने का तरीकाकार ये होगा, हम ऑडियो पीए उठाएंगे और इस पिन पे जाके चेक करेंगे, अगर 1.8 हमें मिल गए तो हमारा ऑडियो पीए तक दोनों सप्लाईज आ रही हैं, तो मतलब हमारा ऑडियो पीए ही खराब हो चुका हुआ है। फिर हम क्या चेंज करेंगे, ऑडियो पीए वो चेंज करके चेक करेंगे। ये मेन खुल गया, सॉरी ये सब खोलना था हमने। चले ये ओपन हो गया, ठीक है जी। इसके ओपन होते साथ ही यहाँ पे हम 4 नंबर पिन पे क्लिक करेंगे। 4 नंबर पिन, ये देखो ऑडियो पीए इनेबल, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो बता रहा है कि एक टीपी यहाँ पे है, यहाँ पे एक टीपी है, और इस टीपी के बाद ये सीधी लाइन जा रही है आपकी इस आईसी की वी बैड के बिल्कुल नीचे।
तो वी बैड के नीचे तो अभी हम आईसी लगा हुआ है हमारा, हम अभी चेक नहीं करते। हम क्या करते हैं, सिंपल ही इस टीपी पे चेक करते हैं कुछ सॉन्ग प्ले करके कि क्या हमारा 1.8 का सिग्नल यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चले हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ बात की जाए तो ये जो टीपी आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला ये टीपी, ये कौन सा था, ऑडियो पीए इनेबल का। तो कुछ चीज प्ले कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा मसला हल हुआ कि, यानी कि यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे वीडियो चेक करवाओ बैक। ये वीडियो हमने प्ले की क्योंकि रिंगटोन चलाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब प्ले होती है और कब ये पॉज हो जाएगी। दोबारा इसको प्ले किया और जल्दी से चेक करते हैं वीडियो के खत्म होने से पहले पहले। नजर आ रहा है आपको ऊपर तो ये यहाँ पे अगर आप चेक करें, मीटर चेक करवाओ इधर से, तो यहाँ पे कोई भी वोल्ट नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई भी वोल्ट। तो जाहिर सी बात है अगर ऑडियो पीए को उसका इनेबल ही नहीं मिलेगा तो कभी भी फ्रिक्वेंसी बूस्ट होने वाली नहीं है। तो इसका हल दो है, दो हल है इसके। नंबर 1 आसान हल है, नंबर 2 पे थोड़ा सा अच्छा हल हो जाएगा और परमानेंट हो जाएगा। अच्छा हल क्या होता है जी इसका, आर्जी तौर पे हम कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक टीपी बनाएंगे, अखफल टीपी। कौन सा टीपी, अखफल टीपी। अखफल टीपी बेसिकली हमारे सरताई रहमान सर बड़े प्यार से लफ्ज बोलते हैं, अखफल टीपी कहते हैं अपने टीपी को, अखफल सही है, अखफल मतलब अपना। यहाँ पे हम टीपी बनाते हैं, ब्लेड की मदद से कनेक्ट करते हैं, बाहर से सप्लाई की मदद से 1.8 वोल्ट दे के चेक करते हैं कि क्या हमारे जो पीए की आउटपुट पे वोल्टेज वो बड़े हैं कि नहीं है और रिंगर हमारा चला के नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो अगर तो यहां से भी मसला हल ना हुआ तो फिर इससे भी नेक्स्ट स्टेप हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें जल्दी से इसको मैं इनेबल का सिग्नल दे देता हूं। ये हमारा जंपर लग गया, ठीक है जी। फोन को एक दफा हम बैटरी वगैरह उतार के दोबारा से इसको ऑन करते हैं। बात की समझ आई। अब हम इसको सिग्नल पहले ही हम इसको दे देंगे 1.8 वोल्ट का देना बच्चों, ठीक है। ये सिग्नल देते हुए आपने एहतियात खुद करनी है। 1.8 का हम सिग्नल देंगे और सिग्नल दे के हम चेक करते हैं कि क्या हमारा मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। असल में सब बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा था, मैंने कहा चले इसको फिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। पावर की वाला बटन भी इसका तकरीबन खराब ही लग रहा है, तो चले कोई बात नहीं। फोन हमारा ऑन हो गया। फोन ऑन हो गया, सिग्नल हमने अटैच कर दिया हुआ साथ 1.8 वोल्ट। अभी ऑन होता है तो चेक करते हैं कि हमारा रिंगर का मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। ये फोन हमारा ऑन हो गया तो जल्दी से आते हैं सेटिंग में, जाते हैं सेटिंग में जाके साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाते हैं और यहाँ से चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ 100%, ठीक है जी। यानी कि एक ऑडियो पीए के इनेबल के सिग्नल के मिस होने जाने की वजह से, एक ऑडियो पीए के सिग्नल के सिर्फ मिस हो जाने की वजह से आपका पीए ही प्रॉपर काम। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये काम आप खुद बासानी अपनी शॉप पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? सभी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा चले जी, ये
देखने में फॉल्ट तो बेहद छोटा सा था कि सिर्फ एक सिग्नल मिस हो जाने से, लेकिन जो इसकी प्रॉपर डिटेल और काम करने का जो तरीकाकार था, जाहिर सी बात है ये शॉपकीपर रिटर्न फोन है, तो आपको पता है कि इस मार्केट में मैकेनिक छोटे तो नहीं बैठे, वो 7-8 साल 9 साल 10 साल वाले मैकेनिक बैठे हुए हैं। अब मसला पता क्या हुआ है, अब मसला जब उन्होंने सीपीयू रिवॉल्व किया ना इसका, तो जहां पे इसका ऑडियो पीए के इनेबल का टीपी था, जो पॉइंट था, बबल था, यहां तो वो सही से टच ही नहीं हुआ, यहां तो वो सही से टच ही नहीं हुआ, या कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई, या ऊंचा रह गया, छोटा रह गया, कुछ भी हो सकता है। इसको हम अपने तरीके से भी बाईपास कर सकते हैं इस सिग्नल को, इंशाल्लाह वो अभी मैं आपके सामने करूंगा और इंशाल्लाह वो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए और नॉलेज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, लाइक कमेंट करें। कोई भी किसी किस्म का फॉल्ट हो तो आप हमसे मशवरा कर सकते हैं एनी टाइम, इंशाल्लाह जब भी हम फ्री होंगे आपको पूरी रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।